हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ये आपका स्टूडेंट्स क्लास 10th का सोशल साइंस का मॉडल टेस्ट पेपर है और इस मॉडल क्वेश्चन पेपर की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में हम बाइलिंगुअल रखूँगा मैं इसको, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, जो आपके लिए बहुत आसान हो पाए। और इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को अपन सॉल्व करते हैं, क्योंकि अभी हिंदी का पेपर आपका हुआ है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आदर्श प्रश्न पत्र से पूछे गए हैं, तो इसमें अभी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो पहले एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं, क्योंकि बच्चों को आंसर समझने में या आंसर ढूंढ पाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं इसको आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, मैं हिंदी में प्रीफरेंस दूंगा और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पहले इसको देखेंगे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, मैं इंग्लिश में दिखा देता हूँ आपको, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। पेरियार नेशनल पार्क, हीराकुंड प्रोजेक्ट वगैरह, द्वारकानाथ टैगोर, ये देखो, ये फिर भी ये इस तरीके से इंग्लिश में क्वेश्चन है। इंग्लिश मीडियम वाले इनको पढ़ेंगे और इसका आंसर ढूंढेंगे। अब मैं हिंदी में इनको बोलता हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। चलो आते हैं। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? वेयर इज लोकेटेड पेरियार नेशनल पार्क? आंसर है ए, केरला, ठीक है। हीराकुंड परियोजना संबंधित है, ए है आपके महानदी, आंसर है बी, हीराकुंड। मैं ए बी सी डी बोलूँगा, आबासा दागो, ठीक है। हीराकुंड प्रोजेक्ट रिलेटेड टू महानदी बेसिन, ओके, रिवर बेसिन ऑफ महानदी। संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर है। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, व्हेन डिड द रेवोल्यूशन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज हैपेंड इन 1789, 1789 में, बी आंसर। रॉलेट एक्ट पारित हुआ, हिंदी वाले इसको सोचेंगे और आंसर देंगे। एंड इंग्लिश में, व्हेन डिड द एक्ट वाज पास्ड और रॉलेट एक्ट 1919, 1919, ए आंसर। कोलकाता के द्वारकानाथ टैगोर 1830 में के दशक में प्रसिद्ध थे। किसके लिए प्रसिद्ध थे बच्चों? एक लेखक के रूप में, एक कवि के रूप में, या फिर एक उद्यमी के रूप में? तो आप सभी जानते हैं द्वारकानाथ प्रसाद जो थे ठाकुर साहब, वो प्रसिद्ध थे किसके लिए? एक उद्यमी के रूप में। किसके रूप में? एक उद्यमी के रूप में। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले हैं, मानव विकास रिपोर्ट हर साल जारी की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है ये रिपोर्ट? यूएनडीपी के द्वारा। किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा, ठीक है। सो द वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को, यूनिसेफ नहीं होगा, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्वास्थ्य से है, यूनेस्को एक प्रकार से जो हेरिटेज जोन होते हैं उनसे होती है, पर्यावरण से संबंधित होती है। और आपका यूनिसेफ एक प्रकार की बच्चों के लिए संस्था है। तो वेयर इज पेरियार नेशनल पार्क? केरला। हीराकुंड प्रोजेक्ट रिलेटेड टू रिवर महानदी। द फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन 1789, रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड इन 1919। द्वारकानाथ टैगोर, he was the famous for the during the time period is the entrepreneur. What? entrepreneur क्या होगा? entrepreneur, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट, हु रिलीज ह्यूमन डेवलपमेंट्स इंडेक्स रिपोर्ट एवरी ईयर? तो बोलेंगे आप क्या? यूएनडीपी। फिल इन द ब्लैंक्स, सीबीएसई वाले या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, ये आपके क्वेश्चन है, आप सुनेंगे, ठीक है। धर्म के आधार पर भेदभाव ना करने वाला व्यक्ति को कहते हैं? द पर्सन नो डिस्क्रिमिनेटरी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, द पर्सन इज कॉल्ड सेकुलर। क्या बोलेंगे? सेकुलर, पंथ निरपेक्ष। हिंदी में क्या बोलेंगे? पंथ निरपेक्ष। महात्मा गांधी कब आए लौट करके? कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। तो इजी है आंसर, बहुत इजी है, यहाँ आएगा साउथ अफ्रीका। औसत आय को बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। क्या बोलते हैं? प्रति व्यक्ति आय, इट मीन्स पर कैपिटा इनकम। जैसे बेल्जियम लिखा हुआ है यहाँ पर, तो बेल्जियम पर कैपिटा इनकम को क्या बोलते हैं? प्रति व्यक्ति आय को ही हम एवरेज इनकम बोलते हैं। तो इसका आंसर को प्रति व्यक्ति आय। महात्मा गांधी कब आए? साउथ अफ्रीका से आए, 1915 में। प्रजातांत्रिक सरकार होती है, क्या होती है प्रजातांत्रिक सरकार? आपको आंसर देना, बताना है कि प्रजातांत्रिक क्या होती है? जनता की सरकार। इट मीन्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज कॉल्ड द गवर्नमेंट ऑफ पब्लिक, इट मीन्स पीपल। बेल्जियम में सरकार है एकात्मक सरकार। कौन सी है? एकात्मक, यानी फेडरल सरकार है, एकात्मक राजतंत्र वाली, लेकिन वो डेमोक्रेसी को फॉलो करती है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले, और आप एकात्मक को यूनिटरी बोलेंगे इंग्लिश मीडियम वाले। प्रजातांत्रिक सरकार
उत्तरदायी है जनता के लिए। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यूरोप के किस देश में हुई थी? तो आप सभी जानते हैं कि व्हेन डिड द फर्स्ट द रिवॉल्यूशन ऑफ स्टार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इन यूरोप? द आंसर इज, आंसर क्या होगा इसका? यूरोप। इट मीन्स यूरोप में क्या आएगा? इंग्लैंड। क्या आएगा? इंग्लैंड। यूरोप का इंग्लैंड। एक वाक्य में उत्तर देना है आपको, ठीक है। इंग्लिश में ये क्वेश्चन है, इट इज कॉल्ड द गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया, प्लेबिसाइट, हेडक्वार्टर ऑफ यूरोप यूनियन। तो पहले हिंदी में सुनेंगे। भारत का सुनहरा रेशा कहा जाता है, बहुत सिंपल है, जूट यानी पटसन को। किसको कहा जाता है? पटसन को। फिर उसके बाद में सूचना का आदान प्रदान किस में होता है? तो बोलेंगे सूचना तंत्र में, यानी संचार में, संचार के माध्यम में, संचार तंत्र में। सुनहरा रेशा, जूट, पटसन। यूरोपीय संघ का मुख्यालय है, कहाँ पर है यूरोपीय संघ का मुख्यालय? बेल्जियम में। जनमत संग्रह क्या है? प्लेबिसाइट, यानी एक ऐसा शासन जिसमें जनता से यानी लोगों से सीधे प्रत्यक्ष रूप से साइन कराए, डायरेक्टली जनता वोट देती है, उसको बोलते हैं जनमत संग्रह। आपने अगर मूवी में देखा होगा कश्मीर पार्टीशन, कश्मीर विभाजन, या कश्मीर के राजा हरि सिंह ने जो जनमत संग्रह किया था नेहरू जी के साथ, वो जनमत संग्रह था। जमशेदपुर प्रसिद्ध है किसके लिए? इस्पात के लिए। आयरन स्टील सिटी ऑफ इंडिया, जमशेदपुर, यानी अपन बोलेंगे इस्पात सिटी, इस्पात शहर के लिए प्रसिद्ध है। वैध शासन क्या? रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या होता है? सरकार में जनता के शासन में, यानी डेमोक्रेसी में जो नियम कायदे को फॉलो करते हैं उसी को रूल ऑफ लॉ बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ संविधान है, ठीक है। तो प्लेबिसाइट, जनमत संग्रह, जमशेदपुर इज फेमस फॉर आयरन स्टील सिटी, रूल ऑफ लॉ, दिस इज द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। विनिर्माण उद्योग, इनके आंसर आपको देना है, बड़े ध्यान से आप इनको पढ़ेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्या है वो सुनेंगे। विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास की रीढ़ माने जाते हैं, इसका आंसर होगा यस, ट्रू, सही बात है। महात्मा गांधी हिंद स्वराज की रचना 1919 में की थी, यस। नेक्स्ट, रेंडरपेस्ट रोग पशु जो था, अच्छा महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना जो की थी वो 1909 में की थी, इसमें थोड़ा सा संदेह फिर भी आप देखेंगे। रेंडरपेस्ट रोग पशु रोग था, 1819 में फैला था, यस ये बात सही है, अफ्रीका में फैला था, ट्रू है। शिक्षक, वकील, पुलिस व डॉक्टर की सेवा उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देती हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, ये अप्रत्यक्ष रूप से देती हैं। शिक्षक, वकील, पुलिस व डॉक्टर की सेवाएं प्रोडक्शन में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देती हैं। यस, प्रोडक्शन में प्रत्यक्ष तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जरूर देती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका योगदान तो रहता है। या फिर इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि शिक्षक, वकील या पुलिस व डॉक्टर की सेवा उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देती है, तो हम बोलेंगे इनडायरेक्टली, ठीक है। महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित है, बिल्कुल है, सत्य बात है। लोकतंत्र का आधार गरिमा और आज़ादी है, बिल्कुल राइट। द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी इज डिग्निटी एंड फ्रीडम, यानी एम्बिशन एंड फ्रीडम, सही है। फॉलो द कॉलम, ये आपको कॉलम मैच करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैच करेंगे और इनको समझेंगे, ठीक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड है, तो इसका होगा ऑप्शन में, पहले आप देखते चलिए, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो होगा, सेकंड का ए। तूतीकोरन तमिलनाडु में, तीसरे का सी, तीसरे का बी है, थर्ड का बी तमिलनाडु। मछली पालन है एक प्रकार से किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है। फिर आएगा बैंकों का बैंक, तो RBI डी। और सिक्त का असहयोग आंदोलन 1920, असहयोग आंदोलन 1920 है, इसका आंसर बिल्कुल सही है, असहयोग आंदोलन 6 का F। तो ऑल इंडिया लिमिटेड जो दिया है वो ऑयल इंडिया लिमिटेड है, जो कि इसमें ऑप्शन होगा कहाँ पर है? F। संयुक्त उद्योग है, कौन सा? जॉइंट इंडस्ट्री। सो एक बार हम इसको मैच करते हैं और देखते हैं क्या है। ऑयल इंडिया लिमिटेड, जैसे यहाँ पे बैंक्स ऑफ बैंक्स इज कॉल्ड RBI। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड 1920। फिश फार्मिंग इन प्रायोरिटी यानी प्राइमरी सेक्टर। टूटीकोरन लोकेटेड इन तमिलनाडु। कैपिटल ऑफ श्रीलंका इज कॉल्ड कोलंबो एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड इज कॉल्ड जॉइंट इंडस्ट्री, okay, and this is the practice session of your social science question model test paper. Thank you so much.